Hello class 10th. This is third chapter of your syllabus, The Ganga. It is written by Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of India. We are going to revise it because it is the most dynamic chapter of your syllabus. बहुत important है, इससे questions, long answer, short answer, along with this passages भी आते हैं. That's why we are going to revise it. So, about the author. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, was the true builder of modern India. आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे. ही वॉज ऑल्सो अ वेल नोन राइटर. बहुत ही अच्छे लेखक भी थे वो. हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी. उनकी कुछ प्रमुख बुक्स हैं जिनमें से एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी. ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट. इंटरनेशनली बहुत उनकी रेपुटेशन थी, बहुत बड़े लीडर माने जाते थे. नाउ लुक अबाउट द लेसन. द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. He expresses his gratitude to the people of India for their love and affection. बेसिकली जो द गंगा जो चैप्टर है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना आभार प्रकट किया है, अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट किया है अपने देश के लोगों के प्रति, क्योंकि उन्होंने उनके देश के लोगों ने जो उन्हें प्यार दिया, जो सम्मान दिया, उसके प्रति वो बहुत ही कृतज्ञ हैं. दैट्स वाई वो अपना आभार प्रकट कर रहे हैं. He is also grateful to his colleagues who were his fellow partners. वो अपने कलीग्स, अपने सहयोगी. कलीग्स क्या होता है? कलीग्स का मतलब होता है कि वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है. तो वो अपने कलीग्स के प्रति भी बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत ही आभारी हैं. अलॉन्ग विद दिस, नेहरू वॉन्ट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रेमिटेड आफ्टर हिज डेथ. नेहरू चाहते हैं कि उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, उसे क्रेमिटेट किया जाए, मतलब उसका दाह संस्कार किया जाए उनकी मृत्यु के बाद. ही विशेस दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एशेज ही विशेस दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एशेज बी इमर्ज्ड इन द गंगा. उनकी ख्वाहिश है कि उनकी जो एशेज है, उनकी जो राख होगी, उस एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित की जाए और इसका मेजर पोर्शन भारत के खेतों में बिखरा दिया जाए. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन. दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ. सो लेट अस बिगिन. I was received so much love and affection from the Indian people, and that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. I have received so much love. मुझे बहुत सारा स्नेह मिला है, प्यार मिला है भारत के लोगों द्वारा, जिसका एक अंश मात्र भी, अ स्मॉल फ्रैक्शन मीन्स एक अंश मात्र भी मैं लौटा नहीं सकता. एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो स्पीशियस थिंग एज अफेक्शन. स्नेह जैसी इतनी कीमती चीज़ का कोई रीपेमेंट हो भी नहीं सकता है. कौन कह रहा है? नेहरू जी कह रहे हैं. मैनी हैव बीन एडमायर्ड, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. abundant means होता है बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में. तो बता रहे हैं कि but the affection for all classes, many have been admired, कई लोगों की प्रशंसा हुई, कई लोगों को सम्मान मिला. बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, लेकिन जो सभी जाति वर्ग के लोगों द्वारा जो स्नेह मिला ऑफ द इंडियन पीपल, भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों में जो कि हर वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोगों के द्वारा जो मुझे स्नेह मिला और इतनी बड़ी मात्रा में मिला, मैं उसके प्रति वशीभूत हूँ. आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट. आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप that in the remaining years I may live
I shall not be unworthy for my पीपल एंड देयर अफेक्शन आई कैन ओनली एक्सप्रेस। मैं बस ये कह सकता हूँ कि और मुझे बस इतनी आशा है कि दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि अगर मैं ज़िंदा रहा अपने बचे हुए सालों में, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, तो मैं अयोग्य नहीं रहूँगा ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के मेरे लोगों से, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह से। यहाँ पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि अगर मैं आने वाले सालों में ज़िंदा रहा तो मुझे आशा है कि मुझे मेरे लोगों का प्यार मिलता रहेगा, मैं अयोग्य नहीं रहूँगा उससे। टू माई इनन्यूमरेबल कमरेड्स एंड कलीग्स, इनन्यूमरेबल मतलब असंख्य, मेरे असंख्य साथी जिन्होंने मेरे साथ कार्य किया, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, अंडरटेकिंग्स मीन्स होता है महान कार्य। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम जॉइंट पार्टनर्स रहे हैं बहुत बड़े बड़े कार्यों में। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सॉरोज, हमने दुख और सुख को बांटा है। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, दुख और सुख को बराबर बराबर एक साथ हमने बांटा है। When I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बॉडी है उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। If I die in a foreign country, यदि मैं किसी विदेश में मरूं If I die in a foreign country, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, तो मेरी जो बॉडी है वहाँ पर उसका दाह संस्कार हो। एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी जो राख है वो इलाहाबाद भेजी जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, आई स्मॉल हैंडफुल, एक मुट्ठी, दीज एशेज, इस राख का, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंका जाना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और इसका एक मेजर पोर्शन, इस राख का एक मुख्य हिस्सा, शुड बी डिस्पोज्ड, डिस्पोज करना चाहिए जैसा कि नीचे बताया गया है। आगे उन्होंने बताया है कि कैसे डिस्पोज करना चाहिए उनकी राख का बचा हिस्सा। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, तो नेहरू जी बताते हैं कि मेरी एशेज, मेरी राख का कोई भी हिस्सा प्रिजर्व ना किया जाए, रखा ना जाए। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न, मेरा जो डिज़ायर है टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, कि एक मुट्ठी मेरी राख, थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दी जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद पर, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है कि धर्म की वजह से मैं नहीं कह रहा। सो फार एज आई एम कंसर्न, मतलब जो मैं कह रहा हूँ इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मैटर में मेरे कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं हैं। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना, मैं गंगा और जमुना से अटैच्ड रहा हूँ। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही गंगा और जमुना रिवर से बहुत अटैच्ड रहा हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, ये जो अटैचमेंट है, ये जो लगाव है, ये भी बढ़ा। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है मैंने गंगा के बदलते रूप को देखा है, और अक्सर उससे जुड़े हुए जो मिथ हैं, जो कहानियाँ हैं, जो ट्रेडिशन है, सॉन्ग्स हैं, उसके बारे में जो मैंने सुना है, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो गंगा से जुड़े हुए हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है और उसके फ्लोइंग वाटर का हिस्सा है ये सारी कहानियाँ, सॉन्ग्स जो मैं सुनता आया हूँ।
So class, with this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me at the doubt section of School Log app. Thank you.